और चलिए आपको एक और खबर बताते हैं। इन दिनों बंगाल और झारखंड के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि कैसे बालू को लेकर कि बालू को अगर लेके जाना है तो वहां पर बालू की मनाही कर दी गई थी कि आप बालू नहीं ला सकते वहां से, या फिर ऐसे सभी गाड़ियों को रोक दिया गया था, उनकी नो एंट्री कर दी गई थी। अब जो खबर आई है कि अब बंगाल सरकार ने झारखंड से लगी सीमाओं को सील कर दिया है। झारखंड से आने वाली तमाम गाड़ियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। यहां से आने वाली गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। और ये जो ममता सरकार है उनका ये फैसला ये में आया है। उनका कहना है कि देखिए, मैथन और पंचेत डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ सी स्थिति बन गई है, ये हवाला दिया जा रहा है और इस वजह से गाड़ियों के प्रवेश पर नो एंट्री लगाई गई है। ऐसे में ये रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। ये कहीं से भी तार्किक नहीं लग रहा, लॉजिकल नहीं लग रहा, लेकिन इन सब के बीच जो रिश्ते हैं दोनों राज्यों के बीच वो जरूर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पहले बालू को लेकर और अब गाड़ियों को लेकर कि किसी भी तरह की गाड़ी नहीं जा सकती, उनके प्रवेश पर बैन कर दिया गया है, नो एंट्री लगा दी गई है कि नहीं जा सकती। और इसलिए झारखंड से सटी जो बंगाल की सीमाएं हैं उसे सील कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि ये जो रिश्तों में तल्खियां आई हैं वो क्यों और किस वजह से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह दावा है कि डीवीसी ने इस साल 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे मौजूदा संकट बढ़ा है। मैथन और पंचेत डैम से अधिक पानी छोड़े जाने के चलते जो बाढ़ आई है उस वजह से देखिए झारखंड से आने वाले वाहनों पर 3 दिनों तक के लिए रोक। आप ये देखिए, ये लॉजिक आप समझिए। मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ा गया, बंगाल के इलाके में बाढ़ आ गई, इसलिए बंगाल में झारखंड की कोई गाड़ी नहीं जा सकती। यही मैंने कहा कि ये बहुत ही इलॉजिकल है। आप इसे समझ नहीं सकते कि अगर मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ा गया, अगर बंगाल के कुछ इलाके में बाढ़ आई है तो इसका वाहनों के आने जाने से क्या मतलब है। लेकिन ये दावा, यही लॉजिक दिया गया है ममता सरकार की तरफ से। और बंगाल पुलिस ने 19 सितंबर देर रात को ही पुरुलिया झारखंड सीमा पर सभी नाका चेकिंग पॉइंट को सील कर दिया। और ये जब देखिए सीमाएं सील होती हैं, इसकी वजह से लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की और जाम में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर तक आप वाहनों की कतार लगी हुई है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीमाएं सील कर दी गई हैं, आप आगे नहीं जा सकते। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह बंगाल की ओर से जल्दबाजी में लिया गया और अनुचित कदम है। अब भाई, अगर पंचेत डैम और मैथन डैम से पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से अगर निचले इलाकों में, बंगाल के कुछ हिस्सों में अगर पानी भर गया है, अगर बाढ़ की स्थिति आई है, तो इसका वाहनों के एंट्री और नो एंट्री से क्या मतलब है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी दिनेश हजाम जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दिनेश, देखिए, सिल्ली के पास भी जो सीमाएं हैं वहां पर भी नो एंट्री है, गाड़ियां आ जा नहीं रही है। बंगाल से लगी जो तमाम सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं कल देर रात से ही। ये लॉजिक दिया जा रहा है कि झारखंड से जो पानी छोड़ा गया है, जो मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ा गया है, उससे बंगाल में बाढ़ आ गया, इसलिए यहां से गाड़ियां नहीं जा सकती। मुसीबत तो उनकी है जो लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है, ट्रैफिक में जो लोग फंसे हुए हैं, जो चालक फंसे हुए हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। देखिए, आपसे मैं बता दूं कि ये बंगाल सरकार, ममता बनर्जी ने झारखंड सरकार से बात करने का प्रयास किया था। उन्होंने बात की थी कि पानी नहीं छोड़ने के लिए जो ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ दिया गया है, इसको लेके बंगाल सरकार ने एक्शन ले लिया है। और कल शाम से ही उन्होंने एक चेकनाका में अपना फोर्स लगा दिया है, वहाँ बहुत काफी फोर्स लगा दी गई है। जहां मैं मुरी की बात करता हूँ, मुरी और पश्चिम बंगाल तुलिन जो जोड़ती है रास्ते, एक ब्लास्ट बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन जो आने जाने के लिए लोगों का आने जाने के लिए रोक नहीं है, लेकिन मालवाहक जो है उसको रोक दी गई है। आरती लगातार मालवाहन को रोक दी गई है। और जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, जो अपना पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं, उन लोग के लिए आने जाने के लिए रास्ता खोल दी गई है। उसके लिए कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रही है। जितने भी मालवाहक है जो बंगाल की जाती है या बंगाल से झारखंड की तरफ आती है, उन सबका सभी को रोक दी गई है। और तुलिन के काफी फोर्स तैनात कर दी गया है। तो जो तुलिन थाना है वहाँ के और झलदा पुरुलिया के काफी बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस फोर्स को तैनात कर दी गई है। आरती, बिल्कुल, तो ठीक है, राहगीरों के लिए जो गाड़ियां हैं वो जा सकती हैं, लेकिन जो भी मालवाहक गाड़ियां हैं वो रोक दी गई हैं।
फिर भी तो एक लंबी कतार नजर आ रही है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, कैसे वो गाड़ियां निकलेंगी वहां से, ये भी तो एक सवाल है दिनेश। देखिए बात तो है, देखिए इसमें कोई किसी तरह का कोई रीजन नहीं होता है बंगाल सरकार को। आखिर पानी छोड़ने की बात है, इस सरकार से वार्ता करने की आवश्यकता थी। आखिर मालवाहन गाड़ी को रोकने से कोई फायदा नहीं होगी। जो मालवाहन गाड़ी में बहुत तरह का कच्चा माल होता है, बहुत सारा सब्जी होती है, बहुत तरह का चीज होता है, जो उस कच्चा माल होता है जो जगह पे पहुंचने की जो आवश्यकता होती है, मेडिकल की सामान होती है जो मेडिकल जैसे जगह पे पहुंचता है। आखिर बंगाल सरकार इसको रोक के आखिर अपने को क्या साबित करना चाह रही है पता नहीं बंगाल सरकार का। लेकिन अब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जब झारखंड सरकार इस तरह से नाकाबंदी कभी नहीं करती है जो बंगाल सरकार को देखने में। अब कुछ दिन पहले बंगाल सरकार ने ये नाकाबंदी कर दिया, झारखंड में आलू आना बंद कर दी थी। आप देख सकते थे कि बंगाल से का आलू झारखंड में आ रही थी। बंगाल सरकार लगातार कुछ नहीं कुछ नया एक जो काम कर रही है। आज मालवाहक गाड़ी को रोक के बहुत सारा कच्चा सामान लोगों की बर्बाद हो रही है। इस तरह से सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इसमें वार्ता करके तत्काल इसको परिचालन शुरू कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, बंगाल सरकार कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेते रहती है जिसका सीधा असर झारखंड पर पड़ता है। पिछली बार का किस्सा आपको बालू और आलू का याद होगा। इस बार यह किस्सा है मालवाहक गाड़ियों की एंट्री को लेकर। वहां पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है, झारखंड की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हालांकि जो थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जो राहगीर हैं वो आ जा सकते हैं, लेकिन जो भी मालवाहक गाड़ियां हैं उनकी एंट्री पर फिलहाल बंगाल सरकार ने रोक लगा दिया। आपको मैं याद दिला दूं, ये रोक इसलिए है क्योंकि उन्हें कहा गया था कि मैथन और पंचेत डैम से जो पानी रिलीज किया जाएगा उसकी मात्रा उन्होंने बताई थी कि कम रिलीज किया जाए, लेकिन पानी जो छोड़ा गया वो 5.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसकी वजह से बंगाल के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई और इसी से नाराज हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यह फैसला लिया कि जो भी गाड़ियां आ रही हैं झारखंड की तरफ से उसकी एंट्री बैन रहेगी।